नमस्कार, आदाब, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का अपडेट इंडिया पर। मैं आपके साथ हूं अतुल एहसास। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम। बहुत सारी बातें जो कहीं न कहीं मजहबी तौर पे की जाती है। बात की जाती है धर्मो रक्षति रक्षते, यानी कि जो लोग धर्म का विरोध करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ये बात हिंदू भी करते हैं तो ये बात मुस्लिम भी करते हैं, यानी कि ये बात कहीं न कहीं वेदों में भी कही गई है तो पवित्र कुरान में भी कही गई है। ये बात अगर हम दूसरे तरीके से कहें, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सभी, पूरा विश्व एक परिवार है। ये बात वेदों में भी कही गई है तो ये बात कुरान में भी कही गई है। तो कहाँ ऐसा हो रहा है कि आपस में एक दूसरे के बीच में कहीं खाई चल रही है या खाई पड़ती जा रही है? क्या ऐसा है कारण? हमारे बीच इन सब बातों को लेकर बात करने के लिए आज मौजूद हैं जनाब सैयद असगर अली साहब, जो कि नायब काजी भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, यानी कि वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन। आपका स्वागत है अपडेट इंडिया। आपका एक, जब मैं देख रहा था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, उस पे लाइन लिखी हुई थी, सतयुग जब होगा भारत विश्व गुरु होगा। जी बिल्कुल। सतयुग का इंतजार, ये क्या? देखिए सर, थोड़ा सा मैं वर्क के बारे में बता दूं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, इसके शॉर्ट फॉर्म में वर्क, और मैं उसका राजस्थान का प्रवक्ता हूं। वर्क का जो सपना है, जो मिशन है, वो है कि भारत विश्व नरेश पथ पर विराजमान हो, विश्व गुरु बने। तो इसके लिए जो हमारी टैग लाइन्स है, जिसके जरिए से हम हमारे वर्कर्स को प्रेरित करते हैं, तो हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा सपना अखंड भारत, हमारा संकल्प युग परिवर्तन, और सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। वाकया यह है कि दुनिया झूठों के पीछे नहीं चलती, दुनिया सच्चों के पीछे चलती है। और वेद में और दूसरी तरह की जितनी भी पिटिशंस हैं, उसके अंदर ये तो तय है कि भारत को दुनिया की लीड करनी है, भारत को विश्व गुरु बनना है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब सतयुग शुरू होगा। अभी हम कलयुग की परिकाष्ठा में जी रहे, और सतयुग बिल्कुल एक तरीके से नजदीक ही है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, सतयुग के आगमन में सबसे बड़ी बाधा हम खुद बने हुए हैं। बिकॉज हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं। सत्य का मतलब सत्यवादी लोग, दुनिया झूठों के पीछे नहीं चलती है, सत्यवादी लोग। तो अब अगर हम विश्व पटल पर नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि महाशक्तियां बहुत हुई, और इस समय इस कालखंड में महाशक्ति का अभाव है। कोई भी मुल्क अपने आप को महाशक्ति नहीं कह सकता, अमेरिका भी नहीं कह सकता। इस अभाव को पूरा करने के लिए भारत सबसे आगे है, अग्रणी में खड़ा हुआ है। वो इसलिए कि देखिए, परमाणु राष्ट्र बहुत है, सब में हम भी हैं और लोग भी हैं, सेना और लोगों के पास भी है, हमारे पास भी है, दुनिया की बेहतरीन सेना है। लेकिन इन सब के साथ हमारे पास जो एक विशिष्टता है, वो है हमारा अध्यात्म, हमारी रूहानियत। तो अब जो दुनिया की लीड करेगा वो आध्यात्मिक तौर पर लीड करेगा, उसका आध्यात्मिक होना जरूरी है। लोग परेशान हो रहे हैं सर, उनके दिल में एक आग लगी हुई है। मैं अगर यूरोपियन अध्यात्म की ओर तो हिंदुस्तान बढ़ रहा है सर। बिल्कुल, हिंदुस्तान अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। इसी अध्यात्म की कड़ी को हम टॉप पर जब ले जाएंगे तो हम ये समझ लीजिए उस वक्त हम विश्वगुरु होंगे। टॉप सीमा क्या है, अध्यात्म की सीमा क्या है? देखिए, इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, अब मैं दोनों मजहबों की बात कर रहा हूँ। मैं एक अकेले एक हिंदू की या एक मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। मैं मजहबों की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, उस रिलीजन की बात कर रहा हूँ जिससे कि ये पूरी सस्ती चल रही है, हम सब चल रहे हैं, हमारे समाज चल रहे हैं, हम सब। उसकी एक कहीं तो एक सीढ़ी होगी, कहीं तो एक पैमाना होगा। देखिए, हमें कालांतर में वापस लौटना पड़ेगा, जहां से प्रथम जब हमारे जो 4 युगों की बात की जाती है हिंदू धर्म के अनुसार, तो सतयुग से जब हम शुरू हुए, जब सब तरफ सत्य सत्य था, तो आज झूठ, अगर लोग, इसकी जो पहचान होगी, सतयुग की जो पहचान होगी वो ये होगी कि अपने फायदे के लिए इंसान झूठ बोलना छोड़ दे। यानी कि आज हर इंसान फायदा चाहता है, पैसा चाहता है, और झूठ बोलकर भी कमा लेता है वो। जब कोई अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर ले
लेकिन सत्य बोले तो सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा सतयुग के हमने एक लाइट जलाई और एकदम सतयुग आ गया। ये धीरे धीरे कलयुग के अंदर सतयुग प्रवेश करेगा। अच्छा, आपने कहा कि इसकी सीमा क्या होगी? इसका आज अगर हम दुनिया का नक्शा हम देखते हैं, जिसको हम वेल कल्चर्ड सोसाइटी कहते हैं, यूरोपियन जो हमारे जो मुल्क है, कंट्रीज हैं, आज आप वहां का नक्शा उठाकर देखें, उनके यहाँ समाज खत्म हो चुका है। उनके यहाँ बहन भाई का सेक्स, बाप बेटी का सेक्स और माँ बेटे का सेक्स आम हो गया, आम। तो उनके यहाँ समाज बिल्कुल, जिसको हम वेल कल्चर्ड सोसाइटी कहते हैं, उनके यहाँ शादी नहीं हो रही है। वो लोग क्यों? क्योंकि समाज बनता है शादी करने से। अब ये सारी जो हमारी जो कह सकते हैं जो अच्छी चीजें हैं, ये हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ कल्चर होता है, हमारे यहाँ समाज बनते हैं, हमारे यहाँ। अब उनके क्या है, वन पेरेंट फैमिली रह गई। उनके यहाँ जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उस पेरेंट्स के नाम लिखते हैं, माता पिता के नाम। उनके यहाँ से पिता का नाम हटा दिया गया है, सिर्फ माता का नाम, वन पेरेंट फैमिली। क्योंकि उस माता को खुद पता नहीं है कि इसका रियल फादर कौन है। तो ऐसे बच्चे जब समाज में आते हैं तो समाज बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बिल्ली की दुम कटी होती है, वो ये चाहती है कि तमाम बिल्लियों की दुम कट जाए। तो उनका समाज खत्म हो गया। सामाजिक तौर पर आज भारत मजबूत है, आर्थिक तौर पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरह अध्यात्म से जो हमारी पॉलिटिकल दिशा आगे बनेगी, तो ये देखना आप, ये ज्यादा दूर नहीं है। ये एक सवाल, बड़ा गहन सवाल है कि अध्यात्म से पॉलिटिकल दिशा आगे बढ़ेगी। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इस्लाम का अर्थ है समर्पण, जो ईश्वर के प्रति समर्पित था, यही कहते हैं, बिल्कुल ही है ना। और मुसलमान जो इस्लाम का पालन करते हैं, ठीक है। इस्लाम अपने आप में एक, आप कहें तो एक पूरा एक कम्युनिटी हो गई इस्लाम, और उसके साथ साथ जो आप कहते हैं उसमें मुस्लिम्स उसके साथ कहीं जिसकी पालन करते हैं। एक चीज और है, इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ साथ इस्लाम की बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमा धर्म के सामूहिक सहमत के अनुसार अल्लाह एक है। अल्लाह एक है जी, ठीक है सर। वही जीवन देता है और वही मृत्यु देता है जी। दूसरा यह है कि हिंदू मान्यता भी भगवान एक है जी, जीवन और मृत्यु के कारक भी वही है, नीली छतरी वाला एक ही है जी। तो फिर फर्क कहाँ है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मतलब फर्क कहाँ है फिर? हाँ, सब बिल्कुल, कुछ एक ही चीज है। बिल्कुल सब एक चीज है। हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि धर्म एक ही है और ईश्वर भी एक ही है, उसके नाम अलग है। और आप ये समझ लीजिए, ये कैसे संभव है सर कि कालों का ईश्वर अलग हो, गोरों का ईश्वर अलग हो, हिंदू का ईश्वर अलग हो, सिख का ईश्वर अलग हो, ईसाई का अलग हो और मुस्लिम का अलग हो? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कालांतर में जब हम देखते हैं, आपने बात कही कि वेदों में भी जो है उसका सार जो है वो एक ईश्वरवाद है। तो ईश्वरवाद तो अनादिकाल से है। तो कहीं हम ये देखते हैं कि एकेश्वरवाद जो विस्तार से तो हम बात नहीं कर सकते, अगर हम सार पे बात करें तो जो धर्म का जो नाम है। और भी एक चीज आपने बोली एकेश्वरवाद है, क्या आपको लगता है अल्लाह एक है वो भी एकेश्वरवाद? हाँ, मैं वही उसी तरफ आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझे, आपके व्यूअर्स भी समझेंगे कि धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, हमारे माता पिता भी एक ही है। अब हम बात करें धर्म का, तो कालांतर में जिस धर्म को सनातन धर्म कहा गया, और ये मेरा विश्वास है, मैं कहता हूं कि इस धरती पर सर्वप्रथम ईश्वरीय जो धर्म है वो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, वैदिक धर्म है, जिसका इसके गुणात्मक नाम है। इसी तरह इसकी जो शिक्षा है, इसका जो सार है, वो ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्रह्म दिव्यति नास्ते नेहना नास्ते किंचन, के वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, लेक्ष मात्र भी नहीं है, जो कि हर हिंदू को याद होना चाहिए। जिसको अगर मैं इसको सिर्फ अरबी में ट्रांसलेशन करूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीक, कि वो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई साजी नहीं है। तो ईश्वर तो एक ही है, धर्म भी एक ही है। अब हम बात करें इस्लाम से, आपने इसको रिलेटेड किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो गुणात्मक नाम है, सर्वप्रथम जो दुनिया में मजहब जो धर्म आया, सॉरी मजहब नहीं, कि मजहब तो कई हो सकते हैं, पंथ भी कई हो सकते हैं, दर्शन भी कई हो सकते हैं, फलसफे भी कई हो सकते हैं, धर्म एक ही होता है। और धर्म यह है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जो हम चीज धारण कर लें, वही धर्म कहलाता है। कालांतर में जिसको सनातन धर्म कह रहे थे हम, जिसका मतलब है सीधा आकाश से आया हुआ शाश्वत धर्म, जो हमेशा से कायम है, सीधा आकाश से आया हुआ। तो ये इसका गुणात्मक नाम है और इसी को कुरान ने बयान किया। इस्लाम भी, जैसा आपने कहा, इस्लाम नाम भी बेसिकली गुणात्मक नाम है। इसके भी कई नाम कुरान के अंदर बताए गए हैं। इसी का एक नाम बताया दीन क़य्यिम,
जाले का दीन कय्युम, कि ये वो धर्म है जो सीधा आकाश से आया है। तो इसको अगर मैं इस अरबी शब्द को संस्कृत में ट्रांसलेशन करूं तो सीधा सीधा ये हो जाता है कि ये सनातन धर्म है। और मेरी इसमें आस्था है कि वेद जो है वेबस मनु लेकर आया, मेरा इसमें विश्वास है। ये मुझे कुरान ने बताया। अच्छा, मैं ईसाई भी हूं क्योंकि मेरा इंजील में विश्वास है, जीसस में विश्वास है कि वो जो है एक चमत्कारिक रूप से पैदा हुए थे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर जाता है तो मेरा दिल दुखता है। आज बड़ी ही उससे मैं कहना चाहूंगा कि तो हिंदू धर्मावलंबी ने, सारे ग्रंथ, देखिए मैं आपको बताऊं, आज वेदों की शिक्षाओं को थपक थपक के सुला दिया गया है। वाकया यह है कि ये अगर मैं वेद पे बात कर रहा हूं या हिंदू धर्म पे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, उसके अनुसार मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक दर्द है मेरा कि अगर कोई व्यक्ति सृष्टि और सृष्टा के बीच में संबंध स्थापित नहीं रख पा रहा है तो ये कर्तव्य है हमारा कि हम उसको भूली हुई शिक्षाएं याद दिलाएं। आज 90% हिंदू जन्म लेते हैं। देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू भौगोलिक इकाई की दृष्टि से मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू है। प्रैक्टिसिंग आप शाश्वत धर्मी है, सनातन धर्मी है, मैं मुस्लिम हूं, इस्लाम को मानता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेदों की शिक्षाओं को थपक थपक कर सुला दिया गया। और ऐसा क्या हुआ कि ईश्वरीय ग्रंथ हमसे मदरसों में आपने जिंदा रखा अपनी कुरान को। देखिए, हाँ, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। आपका ये मानना है कि वेदों की शिक्षा को थपक थपक के सुला दिया गया, परंतु जो मुस्लिम समाज था या जो भी मुस्लिम धर्म था उसने मदरसों में अपनी कुरान को पढ़ाना जिंदा रखा। तो इसीलिए कहीं आप एक चीज बात करते हैं कि आप एकत्व की भूमिका में अभी भी। जी हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भी खत लिखा कि भारत के अंदर संस्कृत को आम किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है और संस्कृत आम बोलचाल हमारी भाषा नहीं है, हम मिक्स भाषा बोलते हैं। अच्छा, कुरान की जहां तक आपने बात कही कि कुरान को हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा भी कंठस्थ कर लेता है। अच्छा, चाहे ये आप दुनिया के अंदर कुरान पे लोग ईमान रखें या ना रखें, लेकिन इस बात को ये मानते हैं कि जो कुरान मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को दी थी उसमें एक शब्द का भी हेरफेर नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो समझने वाले हैं वो इसको समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मेरी कुरान पे मेरी बपोती नहीं है या वेद पे आपकी बपोती नहीं है, ईश्वरीय ग्रंथ होते हैं, पूरे संसार के लिए होते हैं। तो ये उसमें कोई चेंजेस अभी तक आया नहीं है, चाहे लोग विश्वास करें या न करें कि ये ईश्वर की किताब है या नहीं। बिल्कुल अक्षरक्ष जैसा मोहम्मद साहब ने उम्मत को दिया, यानी कि मुसलमानों को दिया, वो अक्षरक्ष वैसा का वैसा ही है। और अक्षरक्ष ही याद होता है, कंठस्थ होता है। वो इसकी परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी, मतलब परसेंटेज ऑफ सत्यता को अगर देखा जाए, ट्रुथ को देखा जाए, ये अक्षरस की जो बात है, इसकी ट्रुथनेस जो अक्षरस 100% की वही है, इसको कैसे आप? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसके बारे में मोहम्मद साहब का दिव्य वचन है कि अब कौमों के फैसले इस कुरान की बुनियाद पर होंगे। अब कौमों के फैसले कुरान की बुनियाद पर होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक फितना उठेगा। हजरत अली जो है उनके सत्संगी, उन्होंने पूछा ये इससे निकलने का रास्ता क्या होगा। देखिए, एक कोई शख्स आपसे कहे कि एक फितना उठेगा तो हमारा आमतौर पर जवाब ये होता है कब उठेगा, कहाँ उठेगा, कैसा उठेगा। उन्होंने कहा जिसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने कहा इससे निकलने का रास्ता क्या होगा। उन्होंने कहा किताबुल्लाह, इसमें वो बातें हैं जो तुम्हारे पिटिशंस भी हैं, आने वाली हैं, जो कुछ तुम पर आने वाला है। बेसिकली कुरान उसके समझने वाले की अकल पर आकर मिलता है। अगर कोई इसको जीनियस पढ़ेगा तो वो तो हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कुरान की एक आयत है, वही पहला है, वही आखिरी है, वही छुपा हुआ, वही तो वही वो है, वही वो है। तो वो तो रुक जाएगा, कहेगा मुझे समझाओ ये क्या है। सही बात है। और एक नॉर्मल आदमी ये कह के निकल जाएगा सब जगह ईश्वर है। तो कुरान उसके समझने वाला जो इलीट तबका होगा वो उसको इलीट एतबार से देखा। इसीलिए इसके अजायब कभी कम नहीं होंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको बार बार पढ़ने से बासीपन तारी नहीं होगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, जिनका ये मानना नहीं है कि कुरान ईश्वरीय किताब है, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर है कि इसमें एक शब्द का भी चेंज नहीं हुआ है। इतना तो कम से कम रखा है मुसलमान। अच्छा, तो कुरान के कोई बहुत सारे वैसे अलग अलग वो भी नहीं है, जैसे रामायण की अलग अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है, साउथ की रामायण अलग है, अलग अलग रामायण लिखी हुई, अलग अलग तरीके से उसको जोड़ा जाता है। जब कभी भी उस पर बात की जाती है, उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है कि कहीं पे रावण को किस तरीके से दिखाया गया है, कहीं पे राम को किसी अलग तरीके से दिखाया गया है। सबकी अपनी अपनी आस्था है और आस्था के हिसाब से उस रामायण में वर्णन किया गया है। क्या कुरान में भी इस तरीके से है कि उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने कहीं इससे पहले कि मैं रूमी ने शायद अलग तरीके से उसको लिखा है। मैं बताऊं आपको, इससे पहले कि मैं इस पे जवाब दूं, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में
दो तरह के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, एक श्रुति एक स्मृति। श्रुति जो होती है वो उसके बारे में ये होता है कि ये ईश्वर की तरफ से और वेद को उसके अंदर रखा जाता है। इसके बाद आपने जैसे कि रामायण का जिक्र किया या पुराणों का किया, उपनिषद है और भी महापुराण है, तो ये सब चीजें हस्तलिखित है, मानव लिखित है। जैसे कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, जैसे कि अपने रामचरितमानस जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो वो जो जिस काल को वो देख रहे थे उन्होंने वो लिखा। इसको हम हस्तलिखित कहते हैं क्योंकि ये ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है ना। तो इसमें इसीलिए चेंजेस भी कई बार आते हैं। बाइबल का क्या हुआ, जो जीसस बाइबल देख रहे हैं आज 108 बाइबल है, उसमें से भी उन्होंने 100 निकाल दी, 4 रखी। सिर्फ कुरान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो एक ही है सदा से। अगर रूमी पढ़ेगा उसको फारसी में ट्रांसलेशन उसका कुछ भी करे, मतलब अरबी उसको टेक्स्ट पढ़ेगा फारसी में, चाहे वो उसको एक चीज और बताऊं, किसी भी रूमी ने कुछ चेंजेस तो किए ना कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं, बल्कि इनफैक्ट कुरान खुद कहता है कि अगर तुम अपने सब लोगों को बुला लो और इसकी जैसी एक कुरान बना लो। कुरान ने चैलेंज किया। पर रूमी ने एक चीज सबसे बड़ी की जो शायद मेरे ख्याल से वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात दे गए, वो था गीता और कुरान का कंपैरिजन। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उन्होंने बात कर दी थी। देखिए मैं बताऊं आपको, कंपैरिजन तो हर जमाने में होना चाहिए। इससे क्या है, सिमिलिटीज से परस्पर जो है वो बढ़ते हैं, सौहार्द बढ़ता है। और इसका कुरान को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें करना चाहिए वेदों से, और उसकी शिक्षाएं जो है, क्योंकि वो ईश्वरीय ग्रंथ, हमारा कहना है कि गॉड्स वर्ड है। सही बात है। आप उसी चीज पे आना चाह रहे हैं कि बार बार एक चीज हो रही है कि साहब जो ईश्वरीय ग्रंथ है उसी की तुलना ईश्वरीय ग्रंथ से की जाए। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा भी है, लेकिन गीता की भी शिक्षाएं ऐसी हैं जो कि गीता क्या है दरअसल, ये श्री कृष्ण जी ने जो ये भी तो ओरिजिनल ग्रंथ ही है सब। एक हाँ, मतलब गीता भी ओरिजिनल ग्रंथ ही है। वो एक समय काल में, एक युद्ध के समय में कोई बातें जो हो रही है उसमें उसकी बातें ज्यादातर है, लेकिन जो पूरे जीवन में उतारने की जो शिक्षाएं हैं, हमें क्या पहनना है, हमें क्या कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वो सब आपको ईश्वरीय ग्रंथ में मिलेगा, वो ईश्वर ही बताएगा हमें। अच्छा, एक चीज और भी, जो आप बार बार बता रहे हैं कि हमें क्या खाना है, कब क्या पहनना है, ये जो बात कर रहे हैं, ईश्वरीय ग्रंथ की बात करें, कुरान की बात करें, आपको नहीं लगता कि इतने सालों पहले जिस ग्रंथ को लिखा गया है उससे लेके अब तक बहुत कुछ बदल गया है, परिवेश बदल गया है, रहने सहने का ढंग बदल गया है, खान पीन बदल गया है, इंसानी जिंदगी के अंदर अपने आप की लड़ने की वो मशक्कत बदल गई है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके अंदर अब कुछ मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उसको अब कुछ तरीके से उस ग्रंथ के अंदर कुछ ऐसा अलग से बदलना चाहिए जिसके कारण कि थोड़ा सा सजल हो जाए, थोड़ी सी हाँ, आपने बात कही। देखिए, एक तो पहले तो निशानदेही करनी पड़ेगी कि क्या बदलना चाहिए, क्योंकि ये चीज आउट ऑफ डेट हो गई, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, ईश्वर जो है वो सर्वविदित, ग्रंथ कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होता है या कुछ ऐसा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि वो कालखंड के अनुसार मैं ये बताना चाह रहा था कि ईश्वरीय ग्रंथ की खूबी ही यही होती है कि ईश्वर जो है वो सर्वविदित है, सब कुछ जानता है, कौन से काल में क्या समय आएगा उसने उसी हिसाब से शिक्षाएं उसमें रखी है। भैया बार-बार आज मेरा पहनावा यह है, एक दो नमूना बताइए कुरान का आज की परिस्थिति में और पहले की परिस्थिति में क्या है। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान ने बच्चा जो माँ के पेट के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बताया 1400 साल पहले। उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था कि माँ के पेट में क्या कुछ होता है। उसने बताया कि एक बूंद है मनी की जो टपका दी गई है, उधर से भी कुछ आ रहा है। पहले ये नहीं था कि औरत की तरफ से भी कुछ आता है, भेजा उसकी तरफ से आ रहा है, फिर वो उसके अंदर शुक्राणु दौड़ रहे हैं और एक शुक्राणु जाके चिपक गया है, जोक की वो चिपका हुआ होगा, फिर वो गोश्त बनेगा और फिर उसके अंदर हड्डियां निकल जाएंगी, फिर वो 4-6 महीने का होगा तो उसमें सांस डाल दिया जाएगा और ये फिर वो 3 पर्दों में रहेगा और उसको ग़िज़ा नाली से दी जाएगी। ये सारा विवरण कुरान में है। मेरिस बुखारी रुक गया वहां पर। उसने कहा कि क्या मोहम्मद साहब कोई डॉक्टर थे? ये क्या कहानी है? अच्छा, फिर दूसरी मिसाल कुरान में आई कि एक है मानने वाला और एक है नहीं मानने वाला, जो कि लोगों पे जुल्म कर रहा है। उसकी मिसाल कुरान ने ये दी कि उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो समुद्र के अंदर गर्क हो गया है और उस समुद्र के ऊपर गर्क हो गया, उसके ऊपर आ गई एक मौज, उसका भी अंधेरा है, उसके ऊपर एक और मौज आ गई, उस पर अंधेरा है, फिर आकाश में बादल आ गए, उसका अंधेरा है। ये जो चीज है कि यानी कि समुद्र में कोई डूबा हुआ है, उसके ऊपर एक लहर आएगी तो उसका अंधेरा उसको महसूस होगा, दूसरी लहर आएगी उसका अंधेरा डूबने वालों को महसूस होगा, और अगर बाहर आकाश में बादल आ जाएंगे तो वो उसको महसूस होगा। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि
ये मोहम्मद साहब कोई समुद्र का सफर करते थे? उन्होंने कभी समुद्र देखा ही नहीं। तो ये बात तो वही कह सकता है जिसकी जिंदगी समुद्र के अंदर गुजरी हो, कि नीचे अगर कोई है, ऊपर बादल आ गया तो अंधेरा महसूस होगा। इसका मतलब ये ईश्वर का ग्रंथ है। ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परिवर्तन अच्छी बात है। आज मैं कोट पैंट पहन के बैठा हूं, मेरा इस्लाम मुझे इसको रोकता है। लेकिन कुछ ऐसे इरिड लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, अगर आपने ऐसा पहन लिया तो इनकी तरह हो गए, और ऐसा खा लिया तो इनकी तरह हो गए। इस चीज से सबसे ऊपर उठना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, सनातन और शब्द को लेकर जी बड़ी चर्चा होती है। अभी भी नहीं, अनादिकाल से चली आ रही। सनातन अपने आप में बहुत कुछ। आपको क्या लगता है कि कुरान को अगर पढ़ा जाए तो सनातन का कहीं उसमें जिक्र है, या सनातन के आसपास से कहीं कुरान में भी कुछ निकलता है? देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वैसे तो देखिए नामों की एक सीरीज चली आ रही है। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, वैदिक धर्म, फिर हिंदू धर्म, फिर हिंदुत्व, अभी नया नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, इस पे भी एक बात कर लेते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ना, वैदिक धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म और ये सब, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें एज ए फैसिलिटी रख दी गई? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, या आप नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने अपने तरीके से किसी भी एक कालखंड को नहीं अपनाया, एक शाश्वत तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि आप एक मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हैं। इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ साथ जिस तरीके से आपने हिंदू धर्म को पढ़ा है, या हिंदुत्व की बात को आपने जिस तरीके से पढ़ा है, आज हम बैठे भी इसीलिए चर्चा करने के लिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके की चीजें हमको सुनने को नहीं मिलती है कि एक इस्लामिक स्कॉलर के मुंह से अगर कहीं हमको संस्कृत के श्लोक सुनाई देते हैं तो वो अलग से अजूबा सा लगता है लोगों को कि ये कैसे हो गया। जबकि बकौती नहीं होनी चाहिए। कुरान पे आपका भी उतना ही है कि हमको उस दिन बड़ी खुशी होगी जब कुरान संस्कृत में हमको सुनने को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपको दुनिया के हर लैंग्वेज में कुरान मौजूद है। आपका जो प्रश्न रह गया उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि सनातन धर्म का जिक्र कहीं कुरान में मौजूद है क्या, है ना? तो कुरान के अंदर देखिए, सबसे पहले हिंदू धर्म को, हम जब चूंकि प्रचलित हिंदू है, सनातन भी कह सकते हैं, हिंदू भी कह सकते हैं। सनातन धर्म में 14 मनवंतर माने जाते हैं, यानी मनवंतर कहते हैं जमाने को, 14 जमाने माने जाते हैं, और हर जमाने में एक मनु माना जाता है। मनु बेसिकली किसी का नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। मनु उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कहते थे, जो उस जमाने का सर्वश्रेष्ठ, और वो व्यक्ति इस्लाम की भाषा में नबी से ज्यादा नहीं हो सकता है, नबी ही हो सकता है वो, क्योंकि वो तो 14 मनवंतर माने जाते हैं। 14 में से 2 मनुओं का जिक्र कुरान भी करता है। अच्छा, हाँ, ये आपको बताओ। और दूसरी, चूंकि धर्म एक ही है, आ तो वहीं से रहा है, चेंज तो ये नहीं था हमने क्या, धर्म एक ही है, सोर्स एक ही है, ईश्वर एक ही है, माता पिता एक ही है, तो शिक्षाएं कैसे अलग हो जाएंगी? अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला तो जिक्र किया उसने संवयंभू मनु का। संवयंभू मनु यानी वो मनु, स्वयंभू मनु, खुद से पैदा हुआ मनु, जिसके रामायण के बालकांड में चौपाई मिल जाएगी। इसके संवयंभू मनु अरुषत रूपा, जिने ते भे नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लिखा। तो ये मुझे इतनी प्यारी ये लगती है श्रुति, ये क्या नाम है इसको, मैं इसको पढ़ के भी चाहता हूँ कि आपको सुनाऊं कि संवयंभू मनु अरुषत रूपा, जिने ते भे नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लीका। कि वो स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, शत नमन हम कहते हैं 100 बार झुकने को, शत 100 को कहते हैं, शतरूपा 100 रूप वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। पक्का। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लिखा, कि जिसकी श्रुति, जिसका गुणगान आज भी लोग करते हैं। ये कौन है, ये कौन सा पेयर है, कौन सा जोड़ा है जिसकी बात वैदिक काल में की गई, जिसकी बात सनातन धर्म में की गई कि इसको कली ने भेखा दिया, ये दोनों स्वर्ग में रहते थे, कली सांप की शक्ल में उनके पास आ गया और स्वर्ग से इनको निकलवा दिया, ये दोनों धरती पर उतर गए। और ये कौन है? इसी को कहा कि जन्म मनुजात, हर इंसान उस मनु की ही संतान है जो स्वयंभू मनु है। तो उसको आगे फिर खोल दिया गया, तस्मात आदम हव्यवती यथा, उसका नाम आदम और हव्वे, हव्वा और आदम और हव्वा। ये मैंने कुरान की बात नहीं कही, संस्कृत वेदों की बात, वेद में यही कहानी, आदम और हव्वा तो उसमें भी है, यही कहानी कुरान में मौजूद है। बिल्कुल है। या अय्युन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया, और फिर बता दिया कि हमने तुम्हें आदम से पैदा किया।
आदम से शैतान से कहा कि तुम सजदा करो, शैतान ने उनको बहका दिया, जन्नत से निकलवा दिया, वहां स्वर्ग से कली ने निकलवा दिया। बात तो वही है, यही कथा आपको बाइबल में मिल जाएगी। कौन है जो इनको वहां लिख रहा है? कोई इनका कोई इंटरकनेक्शन नहीं हुआ, हिंदू धर्म सनातन धर्म का और इस्लाम का कोई बाइबल में भी सेम बात। दूसरे जो मनु का जिक्र है, दूसरे 7वें नंबर के जो मनु है, वेबस मनु, जिसे हम महाजल पलावन वाले मनु भी कहते हैं, कि जिनके समय में एक जल प्रलय आया था, धरती पूरी जलमग्न हो गई थी और ईश्वर ने उनको आदेश दिया। अभी मैं प्रेमानंद जी को सुन रहा था, बड़े आदरणीय हैं, बहुत मैं उनका बहुत आदर करता हूं, और उन्होंने भी इस कथा को बताया कि ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि वो कुछ बीजों को रख ले और जीव जंतु को चढ़ा ले, एक नौका बनाए। अब धरती जो है वो जलमग्न होगी और सिर्फ ये नौका में जो लोग होंगे वही बचेंगे। तो सप्त ऋषि उसके अंदर बैठे, 7 ऋषि उसके अंदर बैठे, और उसके बाद वो नौका चलती रही यहाँ तक कि वो हिमालय की नोक पर पहुंच गई। और उसके बाद जब पानी वर्षों बाद जब थमा, कितना वर्ष हुए या नहीं, लेकिन थमा, तो उसके बाद फिर सृष्टि की दोबारा रचना, दोबारा शुरुआत इंसानों की, उन 7 लोग, 7 फैमिलीज जिसको हम कहते हैं, उनसे शुरुआत हुई। तो उस वक्त एक चीज आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो वर्णों की व्यवस्था है, अगर कोई उस समय ब्राह्मण था और पापी था तो डूब गया, कोई शूद्र था पापी था तो डूब गया, और कोई क्षत्रिय था तो डूब गया, तो सब डूब गए थे। तो बचे तो सिर्फ 7 लोग थे और 7 सत्संगी। सब, अब तो सब ऋषियों की संतान है, हम सब लोग ऋषियों की संतान है, 7 फैमिलीज की संतान है। यही कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से के कुरान के अंदर मौजूद है। उसके उन्होंने 1950 साल जो है मेहनत की, और उनसे ईश्वर ने कहा कि अब ये मानेंगे नहीं, तुम एक नौका बना लो, एक जहाज बना लो, उसमें से भी जीव जंतु को चढ़ा लो, और अब ये जो है ईश्वर के हुक्म से चलेगी, बिस्मिल्लाह मरजहा मुरसाहा, अब ये तो ईश्वर के हिसाब से चलेगी। उसके अंदर वही कहानी मौजूद है जो मैंने कहा, 2 मनुओं का जिक्र कुरान भी कर रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा कुरान ने कि इन्नहु फी ज़ुबूरुल अव्वलीन, इस कुरान की खबर और मोहम्मद साहब की खबर आदि ग्रंथों में मौजूद है। आदि ग्रंथ यानी पहला ग्रंथ, आदि ग्रंथ एक प्लूरल है, जमा है। ये एक चीज नहीं है, ये वेद आप ही फिट हो सकता है क्योंकि वेद प्लूरल है, 4 है, प्लूरल। तो इसका जिक्र, तो आप ये देखेंगे कि धर्म एक हो गया, ईश्वर एक हो गया, हमारे माता पिता एक हो गए। अब आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि ईश्वर तक पहुंचने की जो विधि है, जिसको हम उपासना कहते हैं, हम इबादत कहते हैं, इबादत कहते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में 3 चीजें होती है, मंत्र, योग और ध्यान। मतलब हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे, तिलावत अगर भी, और कुछ योग होगा, उठक बैठक जो भी हमारे हो रहे, और इसके अलावा एक मुराकबा होगा, ध्यान होगा। यही 3 चीजें हिंदू धर्म में मौजूद है, मंत्र, योग और ध्यान। बल्कि ध्यान को तो इतना ज्यादा हिंदू धर्म में बताया गया है, वो ऊपर आया था। अब एक मैं आपको बताना चाहूं, श्री राम जी से भक्त हनुमान जी ने पूछा, ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये एक पुस्तक है, श्री राम जी आचार्य जो है उनकी लिखी हुई पुस्तक है, और ये अपने उत्तर भारत के अंदर एक म्यूजियम में रखी हुई है, मैं इसका स्कैन भेज दूंगा। वहां पर एक वाक्य दर्ज है, श्री राम जी से भक्त हनुमान ने पूछा कि मैं ईश्वर की उपासना करना चाहता हूं। एक चीज और बता दूं कि राम जी भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं, ईश्वर पुरुष थे, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुष नहीं, पुरुष योनि में थे, पुरुषों में सबसे उत्तम थे, पुरुषोत्तम। उन्होंने जो जीवन जिया, इंसानी सतह पर जिया, ह्यूमन लेवल पर जिया, और एक सारी कठिनाइयां उन्होंने झेली, बल्कि उन्होंने, उनके भाई ने झेली, भाई की पत्नी ने झेली, सुमित्रा ने झेली, सीता जी ने झेली, भरत ने झेली। ये एक विचित्र कहानी है, एक ऐसे जिसको इमामुल हिंद कहा गया। अब उसमें यह है कि हनुमान जी पूछते हैं कि मैं ईश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। इससे पहले राम जी का जो तारक मंत्र था, राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे झुको। श्री राम जी कहते हैं, जब श्री राम जी सीता जी को छुड़ाने जा रहे हैं तो रामेश्वरम पुरम में रुक के शिव जी की आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पता चला कि वो पुरुष, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, नहीं, उनके तो और ऐसे और भी कथन है, कभी बताऊंगा मैं। यहाँ पर बात हो रही है कि भक्त हनुमान ने श्री राम जी से पूछा कि मैं ईश्वर की उपासना करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूं, मुझे आप बता दें। उन्होंने कहा क्या तुम इस सृष्टि को नहीं देखते कि इसका जर्रा जर्रा, इसका कण कण अपने वजूद से ईश्वर की इबादत कर रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, उसकी उपासना में तल्लीन है। उन्होंने कहा मुझे आप बता दीजिए। श्री राम जी कहते हैं, प्रथमम तारकम चेवा, द्वितीयम दंड मुच्यते, तृतीयम कुंडलिकारकम, चतुर्थम अर्धचर्दकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम।
क्या कहा उन्होंने? प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधा खड़े हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरी तुम्हारी पोजीशन ऐसी हो कि तुम दंड मुच्यते करो कि अपनी नाक और माथे को जमीन पर लगाओ और उस पे साष्टांग आसन करो। 8 अंगों पर किया जाने वाला आसन, ऐसा आसन जिसमें 8 अंग प्रयुक्त होते हो, योगी को चाहिए कि वो करे। और उस समय उसकी जो नजर है वो अपनी नासिका के अग्रभाग पर हो। ये भी बताया कि आपको ध्यान का लगाना है, नासिका के अग्रभाग पर लगाना है। जो कहते हैं कि ध्यान के लिए हमने एक मूर्ति तराश ली है और फिर वहां से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। बताया तो ये कहा था कि ध्यान तुम्हें इस सजीव मूर्ति पर लगाना है, जहां से इस नाक के अग्रभाग पर लगाना है, जहां से श्वास आता है, जहां से तुम्हें सब चीज मिलती है। पता नहीं तुम्हें अगले पल श्वास आएगा कि नहीं आएगा। संप्रेक्ष नासिका ग्रम दिशा शशक नलोकयन, यानी खुद अपनी नासिका के अग्रभाग पर लगाओ, ऐसे कि किसी और दिशा में न देख सको। साष्टांग आसन। द्वितीयम दंड मुच्यते, साष्टांग आसन करो, नासिका के अग्रभाग पर लगाओ। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजीशन ऐसी हो कि तुम कुंडली मार के बैठ जाओ। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथी स्थिति ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ, न पूरे उठे हुए हो न पूरे बैठे हो। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, पांचवी तुम्हारी ऐसी स्थिति हो कि तुम्हारी नजर बिल्कुल बिंदु पे आके केंद्रित हो जाए और मन से आपके ओम निकल रहा। अब ये ईश्वर तक पहुंचने की विधि श्री राम जी भक्त हनुमान जी को बता रहे हैं। अब ये विधि भी नहीं बदली। आप इसको नमाज पढ़ने के नहीं बदली नहीं सर, बदली नहीं। प्रथमम तारकम चेवा, ये मेरी नमाज का पहला आसन है। द्वितीयम दंड मुच्यते, ये मेरी नमाज का चौथा आसन है। पंचमम तृतीयम कुंडली कारकम, कुंडली मार के बैठना, ये मेरी नमाज का चौथा आसन है। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, ये मेरी नमाज का तीसरा आसन है जब हम रुकू करते हैं। और पांचवा जो है बिंदु संयुक्तम के मुराकबे में चले जाते हैं। तो उपासना करने की विधि भी नहीं बदली सर, ये तो हम लोग हैं जो आपस में बदल गए हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरी सनातन धर्म में आस्था है। ऐसे कैसे संभव है कि कालों का रब और हो और गोरों का और हो, मुसलमान का और हो, क्योंकि आसमान में भी कोई दो ईश्वर है। और अच्छा ये बात तो सही है, श्री राम जी को कोई भी ईश्वर नहीं कहता है। अब यहां तक तो है कि अब यहां तक तो उनको बचा के रखा है कि ईश्वर कोई नहीं कहता है। ब्रह्मा का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो जगत श्रेष्ठा का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा, जगन्नाथ का मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो एक ही है सर। नहीं, ब्रह्मा का मंदिर भी, ब्रह्मा मतलब एक अजमेर में है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ जगन्नाथ का मंदिर भी, मतलब जो नाम तो ये क्या था कि वेदों ने तो ये कहा कि नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्सो नाम महादशा, यस्सो नाम महादशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिस नाम से भी तुम उसको पुकारो। हमारे पंडित जी है, चलो इस पे एक बात कर लेते हैं। आपने एक वाक्य और सुना दूं। मेरे पंडित जी से मुलाकात हुई। हमारे एक पंडित जी है, बड़े विचित्र इंसान है। तो वो जब आरती होती है, प्रसाद वगैरह बढ़ता है, तो कई बार वो मेरे पास प्रसाद लेकर आते। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो फिर मैं पीछे जाता और वहां पर पूरी थाली मेरे लिए रखी होती। तो वो प्रसाद तो एक सब मिक्स होता है, वहाँ वेफल भी रखा हुआ है, सब चीज। मैंने कहा आऊँ मैं साहब आपके दर्शन करने का, तुम्हारे तो मूर्ति नहीं है, तुम दर्शन। मैंने कहा सजीव मूर्ति ईश्वर की जो आप खड़े हो, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। तो जब मेरे उनसे बात हुई कि यार कितने ईश्वरों में मानना चाहिए, वो कहते हैं असगर भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन 3 से कम तो मैं नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। हालांकि उसी ईश्वर के पैदा करने के गुण का नाम विष्णु है, और उसी ईश्वर के नश्वर करने का गुण का नाम शिव है, उसी ईश्वर के सृष्टि बनाने का नाम ब्रह्मा है। जब मैं कहता हूँ खालिक, मालिक, हाकिम, कोई नहीं कहता कि ये अल्लाह 3 हो गए, सब कहते हैं ये अल्लाह की सिफातें, गुणात्मक नाम भी नहीं बदले सर। चले, आपने एक बात करी, कबीर ने कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू पहाड़ जी, घर की चाकी कोई ना पूजे जो पीस खाए संसार। ठीक है सर, ये आपने पत्थर की बात करी। इसके विपरीत एक चीज और आ जाते हैं। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। बात वही है सर। हाँ, देखिए मैं बताऊँ आपको, इसको जो कबीर ने कहा है मूर्ति पूजा के बारे में। देखिए वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, और मूर्ति पूजा रामायण काल में भी नहीं थी। मूर्ति पूजा कहते हैं, बहुत से लोग शोधकर्ता कहते हैं कि जैन समाज बड़े गर्व से कहता है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा हमने शुरू कराई। जैन समाज इसमें सुरेंद्र, नाम में भूल रहा हूँ, श्री सागर जी ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने इस बात को कहा था। और उन्होंने ये कहा कि जो मूर्ति पूजा जो शुरू हुई है, बल्कि जैसे कि दिगंबर है और श्वेतांबर है, उन्हीं का एक तारक जी हुए हैं।
तारक जी है ना? हाँ। तो तारक जी की जो कहानी है वो बिल्कुल ऐसे तारकपन पूरा एक है, तारकपन वो अलग मूर्ति है। पूजा को आज भी नहीं मानते, नहीं मानते वो। आज भी नहीं मानते वो लोग मूर्ति पूजा को। और एक ढूंढियापन है और दूसरे भी अलग-अलग। अलग अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ज्ञानियों ने मूर्ति अपने सामने रखी, हम्म, देखिए मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, हम्म, मैं तो एक दिल की बात है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम्म, तो उन्होंने ये कहा था कि हम कॉन्सेंट्रेट के लिए रखते हैं, हम्म, लेकिन आज का भोला भाला हिंदू उसको नहीं समझता है। हम्म, आज अगर मैं चांद को मामा कहता हूँ तो मेरे बच्चे मामा ही समझेंगे, हम्म, तो वो चीज कहीं ना कहीं खो गई, हम्म, इसलिए तकलीफ होती है। हम्म। बस ये है। इससे विपरीत अगर जाएं, जिस तरीके से हमने एक बात करी कि चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हाँ, हुआ खुदा है, हाँ। इस पे भी बात कर लेते हाँ बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपने देखिए, मूर्ति पूजा पे बात करी तो इस पे हाँ, भी हाँ। बात कर ले। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, हम्म, ये बात तो सही है कि ईश्वर बेरा नहीं। हम्म। ईश्वर ने कहा तुम मुझे चुपके चुपके पुकारो या जोर से नहीं, पुकारो। कहा है ना कि अगर आप चींटी के पाँव में भी पैंजनी बांध देंगे तो कुछ सुनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसने कहा चाहे तुम मुझे चुपके चुपके पुकारो हम्म, चाहे ऐलानिया पुकारो। हम्म। ये अजान जो होती है वो ईश्वर के लिए नहीं होती, ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है, हम्म, लोग को समझते हैं। क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि कोई अगर गलत फहमी तो मैं बताऊं, ये तो ईश्वर के बंदों के लिए होती है। हुआ क्या कि जब प्रेयर का टाइम सेट किया गया कि भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेयर तो करनी है, हम्म, नमाज तो पढ़नी है चाहे कैसे भी पढ़े, तो उसके लिए क्या करें? किसी ने कहा भाई कि घंटा बजाओ कोई बड़ा, हम्म, जैसे ईसाइयों का बजता है हम्म, कि भाई टाइम हो गया आ जाओ। हम्म, मैं कहा, घड़ी तो थी नहीं, मोबाइल तो थी नहीं। किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो शंख बजाओ, हम्म, किसी ने कहा कि वो एक वो आती है लंबी सी सुरा वो बजाओ। तो फिर मोहम्मद साहब को ये सपना आया कि तुम ऐसे के अजान की जो बात है शब्द वो के लोगों को संदेश भेज दो। अब उसमें क्या होता है, हैया अला सला हैया अला फला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अच्छा, नमाज जो शब्द है उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, हाँ। जिसको मुसलमान बड़े चाव से लेता है, नमाज शब्द ही संस्कृत का है। नमाज तो संस्कृत का ही। नम प्लस अजर, नम- अजर में क्या आगे नम प्लस नमने अजर। का नाम नमाज है। बिल्कुल। जबकि आप इधर जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या इधर गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो सलात कहते हैं, तो अजान में ये लफ्ज आता है क्या कहते हैं? सलाह, सलाह। हैया अला सलाह। तो ये क्या, आओ नमाज की तरफ, आओ प्रेयर की तरफ। तो वो ईश्वर को सुनाने के लिए नहीं है, वो बंदों को सुनाने के लिए है कि बंदे 5 मरतबा घूम जाएंगे अपने सामाजिक कार्य में, इधर उधर हो जाएंगे, तो इनको एक बाग दे दो कि आ जाओ भी टाइम हो गया। उसके 15 मिनट बाद सामूहिक उपासना होती है। हिंदू कर्मा में विश्वास रखता है, जी। क्या मुस्लिम कर्मा में विश्वास रखता है? हाँ, हिंदू कर्म में नहीं बल्कि ज्ञान में भी विश्वास रखता है, और ये कर्म ही है जो इंसान को नेक बना सकते हैं, जिसको अमले स्वाले कुरान कहता है। तो एक चीज और है इसमें, नेक अक्सर एक चीज होती है कि जब इंसान कहीं दोराहे पे खड़ा होता है तब अक्सर ये पूछता है या कहे जाता है, लोग ये कहते हैं या प्रकांड पंडित भी कहते हैं, ये पिछले जन्म के कर्म हैं जो अब उदय हो रहा है। हिंदुत्व में एक बात होती है, क्या मुस्लिम में भी इस तरीके की बात होती है, इस्लामिक में भी इस तरीके की बात होती है कि पिछले जन्म के कर्म हैं जो इस वक्त भोगने हैं, इस जन्म में आप ऐसे कर्म करके जाओ ताकि अगले जन्म में आपको इस तरीके से ना भोगना पड़े? ये सारी चीजें भी हैं इस्लामिक ना? बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सार तो हमें सोर्स तो एक ही है। पुनर्जन्म जो शब्द है ये खुद चुपके चुपके हमसे कुछ कह रहा है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, पुनः जन्म यानी दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म लेने का मतलब बार बार जन्म लेना नहीं होता है। बार बार जन्म लेने के लिए शब्द आता है आवागमन, आना जाना, आना जाना। आपके यहाँ पुनर्जन्म नहीं है? नहीं, पुनर्जन्म ही है, पुनर्जन्म ही है, आवागमन नहीं है। आवागमन नहीं है। जिसको पुनर्जन्म के शब्द को शाब्दिक अर्थ आवागमन के माने में लेते हैं हम, आना जाना, आना जाना, ये नहीं है। पुनर्जन्म दोबारा उठना, बासे बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा और तुमसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेगा। और ये चित्रगुप्त जो है गुप्त चित्र खींच रहे हैं, वेतरणी वही पार करेगा जिसके सीधा हाथ में कर्म पत्र होगा। आपके यहाँ तो कहा जाता है कि एक बार हिसाब होगा और उसके बाद चलेगा। बिल्कुल यही तो है वो पुनर्जन्म, दोबारा उठना, कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। फिर यहाँ पर किरामन कातिबीन है जो लिख रहे हैं, तुम्हारे जो चित्रगुप्त जिसको उसमें कहते हैं, वो किरामन कातिबीन है, वो तुम्हारा आमाल नामा तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हारा कर्म पत्र तुम्हें दे दिया। भाषा का फर्क है सर, सिर्फ भाषा। पुनर्जन्म मतलब दोबारा उठना, कहीं कहीं थोड़ी गलतियां हुई है तो वो फिर वो इतने सख्त हम उसमें। देखिए ये क्या होता है, आम आवाम तो भोली है, ये काम है ज्ञानियों का, मगर ज्ञानियों ने क्यों नहीं चाहा कि सच्चाई पहुंचे। पुनर्जन्म है दोबारा उठना, दोबारा उठने का मतलब बार बार आना नहीं है, ये तो शब्द खुद बोल रहा है। ईश्वर तो सर्वविदित है, वो जानता था कि मेरे कुछ बंदे पुनर्जन्म के इस चक्कर में पड़ के
हो सकता है कि अपना ये जीवन बर्बाद कर ले। तो उसने क्या करा, जब सृष्टा ने जब सृष्टि बनाई, देखिए हिंदू धर्म में 3 योनियां होती हैं, कर्म योनि, भोग योनि और एक कर्म और भोग योनि दोनों। कर्म योनि वो होती है कि जिसमें कोई शख्स पैदा हुआ है तो उसमें वो सिर्फ कर्म करेगा। भोग योनि वो होती है कि जिसमें सिर्फ भोगा जाता है, हिंदू धर्म के अनुसार कि पिछले जन्म में कुछ किया तो यहाँ वो भोगेगा। तीसरी योनि होती है कर्म योनि प्लस भोग योनि दोनों, कि इसमें वो कर्म भी करेगा और पिछले जन्मों को भोगेगा भी, है ना, इस तरह का होता है। अच्छा, अब ईश्वर तो सब जानता था, उसने जब दुनिया बनाई या सृष्टि बनाई तो सबसे पहले भोग योनि बनाई। भोग योनि जैसे जिसमें कर्म नहीं होते, बिल्कुल नहीं। पहाड़, पत्थर, पेड़, वनस्पति। अब सवाल यह है कि जब किसी ने कर्म किया ही नहीं तो ये भोग कौन रहा है? भोग योनि बनाई, फिर दोबारा फिर भोग योनि बनाई जानवर, अमीबा या कोई और, इन्होंने भी कोई कर्म नहीं किए तो इंसान कैसा आ गया? जब इन्होंने कोई कर्म ही नहीं किए तो भोग योनि है। एक नहीं दो भोग योनि बनाई। ये आप साइंस भी इस बात को कहती है। एक पोर्टल था, ये सूरज फटा है, फिर बहुत बारिश आई है, और क्या नाम है, अमीबा वो एक जो है जीवाणु जिसको के उसका वेद का भी एक मंत्र है कि जब ईश्वर ने दुनिया बनानी चाहे तो एक बीज पैदा किया। सवाल यह है कि वो तख्लीक अव्वल कहां से आ गई? किसने अच्छे कर्म किए थे जो इंसान पैदा हो गया, या किसने बुरे कर्म किए थे जो वो जानवर पैदा हो गए? पहले पहाड़, पत्थर, पेड़ जो भोग योनि है, कर्म नहीं कर सकते, फिर दोबारा भोग योनि जानवर, जैसे जो भी जानवर आप ले लें, फिर तीसरा के इंसान आ रहा है, कर्म यानी भोग योनि आ रही है। तो ये भी यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ का फर्क है। ये आपको नहीं लगता है कि केवल धार्मिक गुरुओं ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या जो भी हो, धार्मिक गुरुओं ने अपने आप को अलग तरीके से अपना इम्प्रेशन बनाने के, अपने आप को एक अलग तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ये कहीं आपस की चीज़ों को एक दूसरे को बताया नहीं या सिखाया नहीं, या आपस में एक दूसरे के बीच में ये रखा नहीं कि नहीं इस्लामिक किस तरीके से हिंदू ये, परंतु यहाँ आके यहाँ पे एक गठबंधन है जहाँ पे कि आप जोड़ सकते हैं, मान सकते हैं। आज की स्थिति में जिस तरीके से देखा जाता है दोनों धर्मों को एक दूसरे के विपरीत माना जाता है, इसमें आपको लगता है कि इस्लामिक हो या चाहे हिंदू गुरु हो, इन्होंने आपस में अपने तरीके से इन सारी चीजों को नहीं बताया लोगों को? देखिए, ईश्वर ने कहा, मतलब कुरान में ये बात कही गई कि ईश्वर चाहता तो सभी जो है वो मानने वाले पैदा कर देता, लेकिन कालांतर में हुआ ये, अगर ऐसे सब होते तो फिर तो इतने अवतार, इतने नबियों की जरूरत ही नहीं थी। ये जो समाज सुधारक भी हम कह सकते हैं, लेकिन हालांकि समाज सुधारक तो बहुत छोटा शब्द है नबी और अवतार के लिए, तो वो लोगों की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती थी कि कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से उसमें बिगाड़ पैदा करते हैं। अब चूंकि ऐसा स्वार्थ उस टाइम भी जिंदा था, हाँ, स्वार्थ उस टाइम भी जिंदा, स्वार्थ तो देखिए, जब फिर सतयुग के बाद हम कहाँ कर, मैं बताऊं आपको, जब स्वयंभू मनु को पैदा किया स्वार्थ तो वहां भी था, तभी तो कली ने उनको बहकाया। ये दो चीजें एक साथ चल रही है, शैतान जिसको कली कहते हैं, अंधक असुर जिसको जो क्या आने की संभावना है, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं ना सर। जो नेगेटिव फोर्सेस है वो भी तो अपना काम कर रही है ना। वो तो आप इंसान तो इतना वो है कि वो तो चाहता ही नहीं, वो तो ऐश में रहना चाहता है। उसको क्या चाहिए? सेक्स चाहिए, खाना चाहिए, कैसे भी मिले, हराम से आए हलाल से आए, मुझे तो खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, चाहे जायज है नाजायज है, सेक्स की पूर्ति होनी चाहिए। ये तो स्वार्थ की वजह से हो रहा है ना सर। इसी को कंट्रोल करने का नाम धर्म है, इसी को कंट्रोल कराने के लिए ही अवतार नबी और ये महापुरुष आते थे, क्योंकि ये तो होगा और अभी हो रहा है, और ये तो कलयुग की प्रकाष्ठा होगी, अभी तो इससे ज्यादा बहुत कुछ हो जाएगा। एक लड़ाई है इनविजिबल जो सत्य और असत्य के बीच में चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके व्यूअर से भी कि अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दें और सत्य के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने लगे तो सतयुग आ जाएगा। ये वन मैन प्रोग्राम है सर। पहले मैं सुधरूंगा, मेरे घर वाले बात सुधरेंगे, फिर कौम सुधरेगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये सुधारने वाले हर जगह होनी चाहिए, और इससे मैं विचलित नहीं हूं, क्योंकि हमारी बात होती है इससे गायत्री परिवार से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं उनके, सतयुग के लिए काम करते हैं। इसी तरह शांति कुंज वाले वो सतयुग के लिए काम करते हैं। युग परिवर्तन प्रोजेक्ट है जो यूपी के अंदर श्री नाम में भूल रहा हूँ उनका है। CRDG फाउंडेशन है, वो लोग हैं। ब्रह्म कुमारी है, वो भी कुछ इसमें कर रहे हैं। सब लोग हिस्सा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई तिथि है जिसमें ये परिवर्तन आ सकते हैं? हाँ है। इन तिथियों के बारे में बताया है, वेद ने भी बताया। आर्यभट्ट जो हमारे हुए, उन्होंने कहा कि ये तिथि 2026 हो सकती है।
मोहम्मद साहब ने कहा कि 2026, मोहम्मद साहब ने कैसे कहा कि कुरान की एक आयत है जिसमें कहा गया है कि हम कोई भी, ईश्वर कह रहा है कि हम कोई भी आदेश जो दुनिया में भेजते हैं और जब उसे हम वापस लेते हैं तो तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 साल का होता है और हमारी गणना में एक दिन है। तो कोई भी धर्म, कोई भी सभ्यता, कोई भी चीज जो टिक सकती है दुनिया में, उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 1000 साल होती है। मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी उम्मत, मेरे लोग मानने वाले इतने भी बेहिस नहीं हो जाएंगे कि ईश्वर उनको आधे दिन की भी मोहलत नहीं दे। पूछा गया आधे दिन कितना, उन्होंने कहा 500 साल। तो 1500 साल इस्लाम की वो मिले, अभी 1446 चल रहा है ना। और ये काउंटिंग होती है मोहम्मद साहब, मतलब आपके हिसाब से उस 1500 साल में फिर 2026 में 2026 में हो जाएगा, ये तब आपको लगता है कि वो सब हिसाब होंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानव खत्म हो जाएंगे, लोग बेअसर हो जाएंगे। जो जिसको मैं साफ कहूं, इस वक्त मुसलमानों का ये कहना है पूरे संसार में कि वो एकेश्वरवादी है, यानी कि जो कहा गया था एकेश्वरवाद को सर्वप्रथम सनातन धर्म में, उसके बाद जीसस और सब लोग भी लेकर आए, और उसको मानने वाला सिर्फ इस वक्त एक ईश्वर को, वो इस्लाम है। दूसरा, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया कि वो अपने अमल से अगर मिस रिप्रेजेंट करेंगे तो पाप लगेगा और उनको कर्म भोगना पड़ेगा। ये कर्म भोगने की तिथि है जो मुसलमानों के सर पे आकर खड़ी हो गई है, 2026, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पतन का एक बहुत बड़ा दौर यहां से चल रहा है। अब यहां से क्या कुछ होगा, या तो 40 साल का अजाब आएगा या फिर हम सत्युग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और 2026 में मैंने क्या कहा आपसे, ये ऐसा नहीं कि लाइट जलाई एकदम सब कुछ हो गया। जिस तरह रात्रि दिन में प्रवेश करती है और दिन रात में प्रवेश करता है, धीरे धीरे धीरे, ऐसे आपको लगता है 2026 में मुसलमान, या तो 2026 या फिर उसके बाद 40 साल का अजाब। मैंने दो बातें कह के चलो अगर के साथ। अगर तो जिम्मेदारी इन्होंने पूरी कर दी, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात बताऊं, पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन देखिए ना तो हिंदू करा सकता था ना मुसलमान करा सकता था, और अंग्रेज की भी हिम्मत थी करा दे। ये पार्टीशन होते हैं नफरत की बुनियाद पर। नफरतें दो भाइयों में होती है तो एक घर में दीवार खड़ी हो जाती है, और जब ये नफरतें मोहब्बतों में बदलती हैं तो उस दीवार में खिड़की भी खुलती है, दीवारें टूटती भी हैं। लिहाजा पार्टीशन जब हो गया, पार्टीशन होने के बाद मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क ले लिया, पाकिस्तान, तो फिर यहाँ इंडिया में मुसलमानों की क्या जरूरत थी। लेकिन ईश्वर वही बात सब जानता है। ईश्वर ने कहा कि मेरे कुछ बंदे ऐसे होने चाहिए जो लोगों को सत्य की राह पर लेकर आए, आज नहीं कल होंगे, कल नहीं परसों होंगे, और होते रहना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव दावा तो इनका है ना, जो दावा करता है उसकी इम्तिहान भी सकते हैं। दावा तो इनका है कि हम एकेश्वरवादी हैं, दावा तो इनका है कि हम रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब तो दावा फेल होने जा रहा है ना। हमने यहाँ क्या किया, जायदादें बनाई, नफरतें बढ़ाई, उलमा ने कहा कि तुम इनसे दूर, तुम इनसे दूर, यही तो हुआ ना। जब तो हमारे इतनी खाई हो गई। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि हमने क्या होगा, एक मुसलमान आपके सामने आएगा, आप पूरी उसका स्कैन उसको कर लेंगे कि ऐसा पहना हुआ होगा, ऐसा खाता होगा, ऐसा चलता होगा, ये एक सोच डेवलप होगी ना सर। ये तो इंसानियत के लिए खतरा है। अगर हम मिलजुल कर साथ नहीं रह सकते, आज क्या हो रहा, बस्तियां अलग हो रही, लोग पलायन कर रहे हैं, मुसलमानों के मोहल्ले में कोई हिंदू रहना नहीं चाहता, और सब अलग। कारण यही तो है ना कि मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर। मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि ये मिस रिप्रेजेंट करने की वजह से मुसलमान ही मुसलमान को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरी जिम्मेदारी आप तक बात करने की, अगर आज मैं यहाँ बैठा हूं तो ईश्वर के आदेश से, और उसमें था कि ये यहाँ पर ये बात होंगी और एक कुछ अच्छी बातें लोगों के सामने आना चाहिए। शायद यही मेरे जीवन का अमूल्य क्षण हो, इसीलिए मुझे जीवित रखा हो यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे जिम्मेदारी थी ना मुसलमान की कि 800 साल से यहाँ रह रहे साथ, कभी ये नहीं चाहा कि देखे तो सही कि हम इनकी गीता में क्या लिखा हुआ है, देखे तो सही, आप मत लाओ ना ईमान, पढ़ो तो सही, देखे तो सही वेद में क्या लिखा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर आपने अपनी जो एक वकार था वो खो दिया। वकार तो खो गया, बिल्कुल ही चला गया। मैं इसको मानने में कोई सच्चाई है ये आपका जिगरा है कि आप मान रहे हैं इस बात? सर मैं कह रहा हूँ कि जो दिमाग में ये खन्नास बैठा ना कि हमने रूल किया यहाँ पर, ये खन्नास निकलना चाहिए। ये निकलना चाहिए ये खन्नास। तो अभी भी यहीं तक लाना चाह रहा था आपको कि ये चीज जो दिमाग में ये जो दिमाग में चल रही है कि हम थे रूलर, तो हम कैसे अपने आप को कम कर लें, कम आंक लें। देखिए, जब ईश्वर ने तुम्हारे जो ड्यूटी लगाई है उसी आकार में रहना चाहिए इंसान। चलिए, नश्वर होने की बात है, आपने भी अंगदान किया हुआ है,
ऐसा मानते हैं। और आपकी उसमें भी आपकी जो वर्क प्रोफाइल, वर्क जो आपका काम करने का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी अंगदान की बात की गई है। क्या लगता है आपको कि अब मुस्लिम इस बात को, या मुसलमान समाज या शायद इस्लामिक समाज इसको वो देता है, आज्ञा देता है? देखिए, जो हमारे वर्क के जो प्रेसिडेंट है श्री सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, वो ज्ञानी भी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको सर्च करें यूट्यूब पे, उनके विचारों को समझें। और जब वर्क का स्थापना दिवस था तो हमने ये तय किया कि होता क्या है, देखिए एक समय था जब मुसलमान खून भी नहीं देता था, घबराता था, बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाते थे, उससे क्या खून देना है, खून नहीं देता था। अच्छा, मौलवियों ने कहा कि नहीं, हराम हराम हराम। अरे भाई, हराम मतलब खून, मतलब आप वो कर सकते हैं, बकरा ईद पे वो कर सकते हैं, हलाल कर सकते हैं, परंतु आप खून नहीं दे सकते। बता रहा हूँ ना मैं, आप सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। तो क्या हुआ, जबकि हराम और हलाल करने का हक सिर्फ ईश्वर अल्लाह ताला को है, और उसमें मोहम्मद साहब को भी एंट्री देते हैं। मोहम्मद साहब नहीं है तो आपको सिर्फ अल्लाह करेगा, और अल्लाह ने बता दिया हराम हलाल वाज़ेह है, क्लियर है, वो तो कंफ्यूजन होता ही नहीं। अब कंफ्यूजन क्या हुआ कि भाई खून दे कि नहीं दे, बोलवाने के नहीं, हराम है, हराम है, नहीं देना चाहिए। और जब जरूरत पड़ी, खुद को जरूरत पड़ी जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा हाँ भाई, खून ले तो सकते हैं, दे नहीं सकते। अच्छा, यह रास्ते निकालेगा। हाँ, मतलब ले लो, देवो मत। धीरे धीरे हुकूमत को भी अंदाजा हो गया कि ले तो रहे, दे नहीं रहे। हुकूमत ने कह दिया भाई, खून तो तुम्हें जो मांगोगे, जिस यूनिट का जितना यूनिट मांगोगे और जितना ब्लड ग्रुप मांगोगे आपको मिलेगा, लेकिन परिवार के एक सदस्य को खून देना पड़ेगा। अब जायज हो गया, अब जायज हो गया, क्या हो गया ना, जायज कर दिया भाई, जायज देना पड़ेगा। इसी तरह अंगदान की आपने बात कही, आंखें, लीवर, लीवर खराब हो रहा है, उन्होंने कहा कि लीवर, डॉक्टर कह रहा लीवर है इस बंदे का, एक लीवर पे सर्वाइव कर जाएगा, या फिर दूसरा उसकी माँ के लिए, बेटे के लिए मैं दे रही हूँ, पति कह रहा है पत्नी के लिए कि मैं दे रहा हूँ किडनी। हाँ, किडनी। तो उन्होंने कहा कि भाई ले लो, दे दो। क्यों? क्योंकि एक किडनी पे भी वो सर्वाइव कर जाएगा, एक गली, लेकिन अंग तो गया ना, अंग गया। फिर ये कहा भाई दो थे इसलिए गया। अब आंखों का मसला है, आंखें तो मरने के उपरांत दी जाती और कुछ ही क्षणों में करा जाता है फैसला। तो आंखें भी ले रहे, तो आंखें ले रहे। सरदार जी है कि वो चलाते एक हॉस्पिटल, और आई डोनेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमारे गुरुजी की मुलाकात हुई, उन्होंने, हमने इसको एक्सेप्ट किया। फिर हमने, हमारे साथियों ने मरणोपरांत हमारे 2 लोगों की आंखें उसी समय कराई, खड़े होके दान कराई। फिर उसके बाद हमारे गुरुजी ने हमें कहा कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि हार्ट भी बदले जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो रुकती नहीं है ना सर, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी। तो आप यू आर फेल अगर आप उसके साथ नहीं जा रहे। तो जब टेक्नोलॉजी है, मरीज रखा हुआ है, हार्ट रखा हुआ है, डॉक्टर कह रहा है कि अभी लगा दूंगा, अभी सब कुछ सही हो जाएगा, आप कह रहे हो नहीं नहीं हराम है। ये इस्लाम का फंडा ये है, उसूल ये है कि जमीन पर वही ठहरता है, कुरान ने कहा जमीन पर वही ठहरता है जो लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाला हो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, बल्कि मेरी जात से लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचे। तो हमारे इस स्थापना दिवस पे हमने 400 लोगों ने एक साथ तिलीज भरा है और हमने अंगदान किए हैं। हमने समाज का सामना किया, हमने गालियां खाई, हमने फतवे खाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। इस्लाम से फायदा पहुंचे, यह आपने कहा। जिहाद क्या है? हाँ, जिहाद एक अच्छा वो है। जिहाद बेसिकली एक अरबी शब्द है, और इसको अगर लिटरली अगर हम ट्रांसलेशन करें, असल में क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे के ऐसे एज इट इज ले लिए जाते हैं बातों में। अब जैसे जिहाद शब्द है, तो जिहाद शब्द सभी बोलते हैं, जबकि उसका मतलब कोई नहीं समझता। जिहाद को अगर हम दूसरी भाषा में यानी हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब होता है संघर्ष। बिना संघर्ष के एक पक्षी भी जी नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए उसको भी जिहाद करना पड़ता है, यानी संघर्ष करना पड़ता है। उड़ेगा, कहीं से दाना ढूंढेगा, कहीं से अपने घर वालों को लेकर आएगा। बात आपकी सही है, संघर्ष की बात की जा रही है। मुस्लिम समाज के जितने बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बात की जाती है, ये जिहादी हो गया है ना। लव जिहाद बहुत बड़ा नाम चल रहा है इस वक्त। तो ये संघर्ष, लव जिहाद, प्यार के लिए संघर्ष, ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं, मैं ये तो कर रहा हूँ, ये तो टर्मिनोलॉजी ही गलत है। एक इंग्लिश वर्ड, एक अरबी वर्ड, ये कौन सी भाषा लिया है, आधा तीतर आधा बटर, ये तो टर्मिनोलॉजी गलत है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं समझने की वजह से टर्मिनोलॉजी को, जिहाद को समझा गया जंग। आतंकवादी के उसमें भी कहीं ना कहीं जिहादी वर्ड आ रहा है।
जहाँ पे कि मैं बताऊं। उनको बार बार ये समझाया जा रहा है कि नहीं, तुम अल्लाह के लिए काम करो, अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ देगा, तुम अपने अल्लाह के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, उनको जिहादी बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें भी तो कहीं ना कहीं है ना। मैं आपको तो बताऊं। ये आपको क्या लगता है कि ये जो होना है ये कम पढ़े लिखे होने का असर है, या फिर मुस्लिम समाज जो माइनॉरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो भी एक कारण है जिहादी होने का? नहीं नहीं, मैं आपको अर्ज करूं हम्म, कि इसके लिए लड़ने के लिए लफ्ज कुरान में आता है किताल। हम्म, कत्ल से बना है, कत्ल सब जानते हैं। हम्म। किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, अल्लाह की राह में कत्ल। कत्ल करो, ये कुरान कहता है ये। लेकिन उसने तो यहाँ पे एक वर्ड और आता है ना सर, काफिर। हाँ, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। हम्म, तो उसके लिए एक पीरियड होता है, उसके लिए एलानिया जंग होती है, हम्म, जैसे कि महाभारत में हुआ। हम्म, उन्होंने कहा अर्जुन उठाओ, क्योंकि मेरे भाई खड़े कि नहीं उठाओ, ये तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम्म, तो कुछ मिसगाइड लोग हैं हम्म, जिन्होंने इसका फायदा उठाया, हम्म, और ऐसे नौजवानों को, हम्म, हो सकता है आर्थिक दृष्टि भी आप कह लें, या जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी आप कह लें, तो मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये गलत है ना सर। भाई इसको तो, भाई आतंकवाद को या किसी को जा बजा कत्ल करने को कौन सही कह सकता है? क्योंकि ये खुद कुरान में ही भी नहीं है। कुरान खुद ही कह के चला कि जिसने एक इंसान को मारा उसने तमाम मानवता को मार दिया। हम्म, हम्म। काफिर वर्ड भी आता है जिसमें कहा जाता है कि इस्लाम के लिए काम करो, जो इस्लाम को नहीं मानता उसका कत्ल करो, उसे खत्म करो, ऐसा कुछ है काफिर में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा 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 कहा जाता हाँ, है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, कम इल्म की वजह से कहते हैं। काफिर शब्द भी एक अरबी का शब्द है, और इसको एज इट इज वैसे ही ले लिया गया। लोग ये समझते हैं कि हिंदू को काफिर कहा जाता है। काफिर कुरान में 3 मानों में आता है, इसके 3 अर्थ लिए जाते हैं। एक होता है छुपाने वाला, एक होता है इनकार करने वाला, और एक होता है ना शुक्रा अकर्तगन। तो ये कोई मुसलमान भी हो सकता है। अगर मेरे पास कुरान की शिक्षा है और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं छुपा रहा हूँ, तो मैं काफिर हूँ ईश्वर की नजर में। अगर मैं, आपने मुझसे कहा कि ये जरा पानी लाके दे देना और मैंने इनकार कर दिया, तो मैं काफिर हूँ। अगर मेरे पे ईश्वर ने नियामत दी, मिसाल के तौर पे आपने मुझे ये पोट दिया गमला रखने का, और ये एक मेरे लिए इनाम है, और आप कभी मेरे घर आए और देखें कि उस पोट को लेके मैं बाथरूम में जा रहा हूँ पानी भर के, तो आप क्या होगा? आप कभी भी दोबारा मुझे नहीं देखेंगे कि नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करा, तो उसका अच्छा यूज करता। तो ये 3 मायनों में लिया जाता है। अकर्तगन जो कोई भी हो सकता है। हाँ, इसको जो मुसलमान के मुकाबले में दूसरी कौम को लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं उसको, इसको कोई इनकार नहीं है। यहाँ इसलिए लेते हैं कि कोई शख्स जिसको देखे, दुनिया में तो किसी को काफिर किसी दूसरे को कहने का हक है ही नहीं। मोहम्मद साहब ने कहा जो दूसरे किसी को काफिर कहता है, अगर वो काफिर नहीं है तो ये फतवा उलट के तुम्हारे पर ही आ जाएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पूरी शिक्षाएं समझा दी गई हो और उसने बहुत अच्छे से समझ भी लिया हो, और अच्छा सा सब कुछ दिल में भी एहसास हो गया हो, फिर वो कहे कि मैं नहीं मानता, तो यहाँ पर फिर ये काफिर हो जाएगा। अंतिम दौर में 2 चीजें और बात कर लेते हैं। एक तो 4 शादी और ज्यादा बच्चे, ये जो है, ये सारी चीजें लोग कहते हैं कुरान में लिखी हुई है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतनी ज्यादा, ये मिथ है या किस तरीके की बात है? 4 शादियां करना, ये भी कहा जाता है कि ये भी अल्लाह की तरफ से कहा गया है। पॉपुलेशन को बढ़ाना है, पॉपुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी हम भी उतने स्ट्रांग होंगे। 4 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो 4 हाथ होंगे, 4 तरीके से बात हो, 8 हाथ होंगे तो हम ज्यादा कमा पाएंगे। ये सब क्या मिथ है? ये बेसिकली हिंदुत्व में ये सारी बातें नहीं होती, खासकर मुस्लिम्स में बातें, इसलिए कुछ अलग करता है हिंदू और मुस्लिम्स को एक दूसरे से। देखिए, आपने कई बातें इसका जिक्र इसमें कर लिया, हालांकि ये चर्चा यहाँ आज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत अच्छा हमारी इसमें बात आ गई है, और इस पर पूरा एक एपिसोड चाहिए इसके लिए करने के लिए। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता, मैं क्रक्स ले लेता हूं। देखिए, 4 शादी और ज्यादा बच्चे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? देखिए, आपको एक उदाहरण दूं, 100 लेडीज है और 100 पुरुष है। एक व्यक्ति एक पुरुष से शादी, एक पुरुष एक महिला से शादी कर लेती है, इनके मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? आप अंदाजा लगाएं। 100 महिलाएं, 100 पुरुष, एक की एक से शादी हो गई, इनके मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? ठीक है, किसी का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। और एक पुरुष उसमें से 4 शादी कर ले, तो 25 पुरुष 100 लेडीज को कंज्यूम कर लेंगे। 75 तो ऐसे रह जाएंगे जिनके महिलाएं मिलेंगी नहीं, यही नहीं, क्योंकि 100 पुरुष है 100 महिलाएं। तो जब एक व्यक्ति 4 शादी करेगा तो इसके ज्यादा बच्चे पैदा होंगे या उसके ज्यादा बच्चे पैदा होंगे?
आप बताइए, तो सही है। सोचने वाली बात है ना। हाँ। उनके इससे आबादी कम होगी, इसलिए मैंने कहा कि चार। और दूसरी बात ये कही, कुरान इस बात को कहता है कि हम तो सिर्फ कुरान ही कहता है, हम्म कुरान नहीं, सिर्फ कुरान ही कहता है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, कोई इस बात में नहीं बताता कि कितनी शादी करनी चाहिए। कुरान ये कहता है कि तुम 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन अगर तुम चारों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते, तो फिर तुम एक ही करना, और तुम नहीं कर पाओगे। हम्म आदेश तो ये है। हम्म और 4 शादी करना भारत के अंदर अपराध नहीं है, हम्म 1 से अधिक शादी करना अपराध नहीं है। हालांकि दूसरे धर्म में अपराध है, हम्म और दूसरे धर्म में काफी लोग 1 से अधिक पत्नियां रखते हैं। हम्म 1 से अधिक मतलब पति पत्नी रखना, ये जैसे किसी एक महिला द्वारा 1 से अधिक पति रखना, या एक पति द्वारा 1 से अधिक पत्नियां रखना, 1 से अधिक शादियां करना हो गया। तो ये जिसका अपराध है उनके पास और होता है, सब जगह होता है, जबकि मना नहीं है कानूनी तौर पर। लेकिन फिर भी इतने ऐसे मुसलमान नहीं, आज तो बहुत आर्थिक पिछड़ा हुआ है, सिर्फ एक चुनावी फंडा है साहब। कभी कभी माइनॉरिटी से बाहर निकलने की इच्छा होती है मुस्लिम्स को कि रहना है माइनॉरिटी में ही है? आपको लगता है कि माइनॉरिटी में है तो अच्छा रहेगा, नहीं, फायदे उठाते रहेंगे सरकारों से? नहीं, ये सब चीजें जो होती है ना, प्लान से नहीं होती है सर। अगर प्लान से होती है तो बहुत से माँ बाप तड़प रहे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती है। एक रंगा बिल्ला का कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, बिल्कुल पता। 2 बच्चे थे उनके, दोनों के साथ कितना हुआ, फिर उनके कोई औलाद थी नहीं, उनको कोई औलाद नहीं था। तो जिसके बच्चे नहीं होते आप उनसे पूछो। हम खुद तो पैदा हो गए, आप भी पैदा हो गए, मैं पैदा हो गया, लेकिन अपने जैसे दूसरे मानव को पैदा होने नहीं देना चाहते। चलिए, अंतिम दौर में आप स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा रामायण को जानते हैं। मैं चाहूंगा कि 2-3 चौपाइयाँ अच्छी सी गा के सुना देंगे हमको, तो मजा आ जाएगा। राम राज्य की बात होती है, तो राम राज्य के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उसके लिए कहा गया कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कहीं नहीं व्यापा, सर्वधर्म चलत श्रुत, सर्वधर्म चलत। आप इसको पूरी शुरू से सुनाते हैं, इधर देख के सुनाइए आप। देहिक थोड़ा सा देविक पूरी भौतिक लाउड वॉइस तापा, में सुनाइए। हाँ, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सर्वधर्म चलत श्रुत नीति। ये देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कहीं नहीं व्यापा, सर्वधर्म चलत श्रुति नीति। परस्पर जो मैं मिक्स हो गया, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राम राज जो होगा उसमें देहिक प्रताड़ना नहीं होगी, देह को मारा नहीं जाएगा, किसी जीवित व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा। वहां देविक प्रताड़ना नहीं होगी, किसी धर्म के नाम पे नहीं मारा जाएगा। और वहां जो होगा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, और लोग आपस में प्रीति करेंगे, आपस में लोग मोहब्बत करेंगे, और सर्वधर्म चलत श्रुति नीति, और जो है कि न्याय के साथ जो है धर्म आगे बढ़ता रहेगा। और ये हुआ साहब, धरती पे हुआ। जनाब सैयद असगर अली साहब से बात चल रहे थे, जो कि नायब काजी भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। अभी जो अंतिम दोहा उन्होंने पढ़ा कि आपस में प्रीति की बात करें, आपस में ज्ञान की बात करें, सद्भावना की बात करें, सदगति की बात करें, ये सारी इन पंक्तियों के साथ हम इस चर्चा को विराम देना चाहते हैं कि जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर ये प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। तो आप इसी तरह प्यार करते रहिए एक दूसरे से, और कहीं न कहीं जातिगत मसले, मजहबी मसलों के बीच में एक आस्था, एक विश्वास ढूंढिए, ताकि आप बेहतर कल की कल्पना कर सकें। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।